Hello class, welcome back to the channel in this another video that is the part 2 of your inverse trigonometry. पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपका एक्सरसाइज 2.1, उससे रिलेटेड बेसिक्स हम लोगों ने तैयार किया था और समझा था व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इनवर्स में है, यानी कि फंक्शन को उठा के आप लोग एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हो तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस आप लोग उस पर अप्लाई करते हो, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, दिस इज द लास्ट वन एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। काफी सारी प्रॉपर्टीज है, अगर पॉसिबल रहा तो हम एक्सरसाइज और प्रॉपर्टीज को कंबाइन करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं रहा तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा आपकी सारी प्रॉपर्टीज को। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है ना, होता है आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज जो आपका है 2.1, उसमें यहां से आपका शुरुआत है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक बेसिक प्रॉपर्टी मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। सिंपल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, यानी कि दो चीजें मैं लिख सकता हूं। पहला आपका साइन अगर मैं बाहर लेता हूं और अगर अंदर में लेता हूं साइन इनवर्स एक्स, ऐसे भी ले सकते हो आप लोग, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने क्या लिया, बाहर लिया आप लोगों ने साइन इनवर्स, अंदर है आपका साइन। ध्यान रखना आपका साइन से साइन इनवर्स होता है कैंसिल, यहाँ पे आपका एंगल बचेगा एक्स और यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका x। रीजन मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स x का मतलब क्या है, ये है आपका 1/sin x, यही हम लोगों ने मतलब किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन है, साइन इनवर्स का मतलब क्या है 1/sin है, साइन से साइन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, एंगल कितना होगा आपका रिमेनिंग x रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये सेम प्रॉपर्टी आपकी कोस की केस में भी अप्लाई होती है, यानी कि कोस ऑफ कोस इनवर्स x बोल सकते हो, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो आप लोग कोस इनवर्स ऑफ कोस x, आप लोग कह सकते हो। दोनों ही केस में आपका आंसर कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। सिमिलरली जितने भी आगे आपके फंक्शन से आप लोग tan पे भी अप्लाई कर सकते हो, tan ऑफ tan इनवर्स x, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे भी x बचेगा। आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो कोट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोट आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कोट ऑफ कोट इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलती है। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम था जो प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है कि ये फंक्शंस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्लियर। अब चलते हैं आगे। सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पढ़नी है वो बहुत आसान है, ध्यान से समझना। अगर आप लोग करते हो एंगल सेम में, यानी कि साइन इनवर्स अगर एंगल x है और सेम किस में है आपका कोस इनवर्स एंगल x, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बनती है, ठीक है। अच्छा, अगला बनता है आपका tan इनवर्स x है और प्लस में क्या है आपका कोट इनवर्स x है, तो इन दोनों के बीच में अपना एक प्रॉपर्टी बनेगा। अच्छा, अगर आपका सीकेंट इनवर्स x है और प्लस में आपका tan इनवर्स x है, तो इन दोनों के बीच में भी आपका एक प्रॉपर्टी बनेगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x भी π/2 होता है, ये वाला भी आपका π/2 होता है और ये वाला भी क्या होता है आपका क्लास π/2। तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका आगे एक्सरसाइज में क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्लियर। तो आई होप कि ये वाला फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से और सेकंड वाला भी आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। अब आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर साइन इनवर्स 1/x करते हो, यानी कि जैसे मैंने बोला आपका अगर आप लोग ऐसे करते हो साइन इनवर्स 1/x, यानी कि एंगल नीचे आ गया, तो ये आपका कोसेक इनवर्स बन जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ, वैसे बेसिक चीजें सभी को पता होती है। अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स 1/x की, तो क्या बन जाएगा आपका सेक इनवर्स 1x बन जाएगा, क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसकी, tan इनवर्स 1/x की, तो ये क्या बन जाएगा क्लास आपका कोट इनवर्स x, क्लियर। ये बहुत बेसिक है, इसका वॉइस वर्सा भी आप लोग कर सकते हो। ये थर्ड प्रॉपर्टी, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, और फोर्थ प्रॉपर्टी देखो ध्यान से क्या कह रही है, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने वैसे पढ़ी हुई है साइन tan और कोसिकेंट के केस में, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मान लो आपका इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स -x, ठीक है कि नहीं है। आगे है आपका कोसिकेंट इनवर्स -x, क्लियर। और फिर है आपका tan इनवर्स -x। ये तीन ऐसे फंक्शन है जिनमें माइनस कंज्यूम नहीं होता, बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस, आपका बनेगा ये साइन x, साइन इनवर्स एक्स, मैंने माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस
माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, यानी कि ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जो माइनस को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक फंक्शन ऐसा भी है क्लास जो माइनस को कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 में या 4th में जो भी है, ठीक है। अगर आप लोग कहते हो कोस इनवर्स माइनस एक्स, अगर आप लोग कहते हो कोट इनवर्स माइनस एक्स, क्लियर, और अगर आप लोग कहते हो सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, इन तीनों के केस में माइनस बाहर नहीं आएगा बल्कि हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। जैसे कोस है तो आप लोग क्या लिखोगे, कोस इनवर्स पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका कोट इनवर्स पाई माइनस एक्स, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सीकेंट इनवर्स पाई माइनस एक्स, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पाई में से क्या करना है, नेगेटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है कि नहीं। ये देखो आपका ये किस में से घटाई हुई है, तीनों टर्म्स, ये आपकी तीनों टर्म्स पाई में से घटाई हुई है। अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग देख सकते हो कहाँ से घटाया हुआ है, पाई में से घटाया हुआ, ठीक है। और ये तीनों आइडेंटिटी मैं आपको करा चुका हूँ एग्जैक्टली, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। अच्छा 10 प्लस कोट पाई बाय 2 होता है, और कोसिकेंट प्लस सीकेंट क्या होता है आपका, पाई बाय 2 होता है, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है। यस, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्लस में है और 10 के लिए है, क्लियर है। 10 के लिए क्या है, ध्यान से देखिए, पहली आइडेंटिटी आपकी बनती है अगर आप लोगों ने tan इनवर्स x लिया है और प्लस आप लोगों ने tan इनवर्स y लिया है, ठीक है। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे tan इनवर्स बाहर ले लो, वो अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस होएगा, यानी कि अपोजिट में चलता, अल्टरनेट में चलता, प्लस एंड माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, आपका क्या बनेगा, आपका tan इनवर्स x माइनस में क्या बनेगा आपका tan इनवर्स y। तो ये क्या बन जाएगा क्लास आपका, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस वाई, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका प्लस एक्स वाई, क्लियर है। ये आपकी क्या है, आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। जो भी आप लोग इसको नंबर देना चाहो आप लोग नंबर दे सकते हो, ठीक है। अब आगे चले तो आगे आपकी 10 में आइडेंटिटी है। 10 में देखो आपकी साइन की टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोस की टर्म में भी लिख सकते हो, 10 की टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर आप लोगों को 2 tan इनवर्स दिया हुआ है और उसको आपको 3 अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मान लो आपको आंसर चाहिए साइन में, मान लो आपको आंसर चाहिए tan में, और मान लो शायद आपको आंसर चाहिए कोस में। अगर 2 tan इनवर्स को अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा क्लास आपका साइन इनवर्स वाला, यानी कि ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका साइन इनवर्स आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है। अगर यही अगर आपको tan को tan में ही कन्वर्ट करना तो ये बनेगा tan इनवर्स आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या आता है प्लस। अच्छा अगर आपको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना तो ये क्या बनेगा, कोस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये आपका अगला आइडेंटिटी है, काफी इंपॉर्टेंट है, हम इनका यूज करेंगे तो अच्छे से इनको आप लोग लर्न कर ले, याद कर ले, ठीक है। तो यही आपका 10 का है। नेक्स्ट अगर चलेंगे तो आगे देखोगे आप लोग, या साइन इनवर्स 2x या साइन 2x का आपको आइडेंटिटी बताना है, या फिर 2 साइन इनवर्स x का आइडेंटिटी बताना है। यानी कि अगर मैं 3 की बात करूं तो क्या है, आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो 2 साइन इनवर्स x, तो क्या बनेगा आपका, देखो ध्यान से फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है क्लास आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए है, आपका साइन के लिए है। सिमिलर पैटर्न में आपका किसके लिए रहेगा, कोस के लिए भी रहेगा। साइन इनवर्स यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है, कोस के लिए क्या रहेगा, कोस का भी साइन में ही रहेगा, यस कोस का भी क्या रहेगा, साइन में ही रहेगा, क्लियर। तो साइन में ही रहेगा, कैसे दिया हुआ है इसका, कोस का भी इसने सेम दिया हुआ है, 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू द, इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है आपका कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गड़बड़ है मेरे को दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हम लास्ट टाइम में डिस्कशन करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे, तभी इस आइडेंटिटी को आप लोग यूज करना, तब तक इसको होल्ड कर दो, इसमें मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आइडेंटिटी आप लोगों के सामने है, ठीक है, बस यही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा डायरेक्ट आपको उस क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है कि नहीं। आप देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग निकालना सीख चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट कर सकते हो। अगर हम 2.2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.2 की, तो पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स। ये पहला क्वेश्चन से मैं आपका स्टार्ट करा रहा हूं, क्या है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स, ध्यान से समझना क्लास,
3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू द आपका क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये वाला फंक्शन आपका क्लियर। यानी कि क्या दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू द साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो v ना हमें पता है एक फॉर्मूला, वो है आपका साइन 3 थीटा। अभी आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है ना साइन 3 थीटा, तो ये क्या होता है आपका 3 साइन थीटा, क्लियर, और माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है कि नहीं। अब मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैंने पुट किया है जो आपका साइन थीटा है ना, उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका इक्वेशन, साइन उधर इनवर्स में चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन गया आपका थीटा। ये वाला इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और ये वाला क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सही से समझ में आ रहा होगा। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो ये साइन क्या है आपका 3 थीटा इज इक्वल टू, जहां पे भी साइन थीटा वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ x, 3x माइनस में 4x क्यूब। अच्छा साइन इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया आपका 3 थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये बन गया। अच्छा थीटा की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो साइन इनवर्स x, तो क्या बन गया आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू द साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये वाला आपका क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप लोग क्लास क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बना सकते हो, क्लियर। अब आगे आपका कोस की टर्म में, ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो किसकी टर्म में, आपका कोस की टर्म में। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या है 3 कोस इनवर्स x, अगर मैं बनाना चाहूँ ये क्वेश्चन तो क्या है आपका 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू द, आगे क्या दिया हुआ कोस इनवर्स 4x क्यूब, क्या है आपका कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ये वाला फॉर्मूला है, क्लियर है। अब यहीं पे भी आप लोगों को कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कोस 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, ये आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर कर लिया, लेट मैंने मान लिया कि आपका जो कोस थीटा है वो x के इक्वल है, तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस इनवर्स x। आप वही इसको 1 कंसीडर कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करो, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये क्या है आपका, ये है आपका कोस 3 थीटा इज इक्वल टू, ये बन गया 4x क्यूब माइनस में 3x। अब कोस इधर आएगा तो कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन गया आपका 3 थीटा इज इक्वल टू द कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट, हम लोग क्या कह सकते हैं, सेकंड से थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स है, तो क्या बन गया आपका 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू द कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, यानी कि यही तो आपको प्रूफ करना था। और हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो स्पेशल रिकमेंडेशन है कि ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इसको इस तरीके से सोल्व करना है, इस तरीके से आंसर बना सकते हो, और इसका इस तरीके से बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत आसान है, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 tan इनवर्स, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है, क्या है आपका है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपका क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है tan इनवर्स, आगे क्या दिया हुआ आपका 7/24। यस, क्या है आपका 7/24। अब साइड राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला, क्या कि tan इनवर्स x प्लस में क्या है आपका होता है tan इनवर्स y। ये क्या फॉर्मूला होता है आपका, ये नहीं बनता आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में क्या बनता है 1 माइनस में xy, हम सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, आपका x की जगह कितना है 2/11 प्लस में कितना है आपका 7/24, क्लियर। और अपोन में कितना है आपका, अपोन में है 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई बाय 7/24। इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करोगे, क्लियर। और इसकी अभी एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको 11 और क्लास 24, यस 11 और
24 का क्या लेना है एलसीएम, तो ले लेते हैं 11 और 24 का एलसीएम। 11 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना हो गया 264, यानी कि इसका एलसीएम कितना बन रहा है क्लास 264। ठीक है, अब यहाँ पे कितना चला जाएगा 24 दूनी 48, ओके ठीक है, और प्लस में ये 7 की 11 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 77। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नीचे ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 7 दूनी 14, और इनका कितना होगा 11 की 24 से करोगे तो 264। क्लियर है, अब नीचे वाली टर्म्स का और एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म का एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका tan इनवर्स, और नीचे क्या है आपका, इस ऊपर क्या है 264, और कितना है 48 प्लस 77। क्लियर, अपोन में कितना है, नीचे एलसीएम लिया कितना आ गया 264, तो कितना हो जाएगा 264 माइनस 14। क्लियर, अब ध्यान से देखो 264 से 264 कैंसिल, अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका tan इनवर्स। अब ऊपर क्या करना है 48 को 77 में ऐड कर दो, 48 प्लस में 77 कितना हो गया 125, अपोन में कितना है 264 में से आपको कितना घटाना है 14 घटाना। क्लियर है, कितना हो गया 250, कितना हो गया आपका 250। क्लियर, तो यहाँ पे 2 जा पे चला जाएगा 1/2, यानी कि क्या बन गया आपका tan इनवर्स 1/2। क्लियर है, अब ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। हाँ जी क्लास, क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आंसर में चेक करोगे तो क्या होना चाहिए आपका, यही होना चाहिए। तो क्या है आपका यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1/2, आई होप कि आपको दिख रहा होगा कितना है आपका tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है क्लास, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन एज इट इज है। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझना क्लास। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हो मैं सिखा दूंगा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, अपोन में कितना है क्लास आपका, अपोन में है x। क्लियर, ओके, ये है आपका बहुत बेसिक सी चीज, ठीक है कि नहीं। अब देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ऊपर और नीचे क्या बनना चाहिए, ऊपर और नीचे बनना चाहिए आपका कोस, सॉरी नीचे बनना चाहिए कोस, ऊपर बनना चाहिए साइन, तब ये tan बनेगा ना, tan से tan इनवर्स कैंसिल होएगा, तो नीचे अगर कोस बनना चाहिए तो x को क्या पुट करे, ध्यान से देखो x को क्या पुट करे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे x को tan थीटा पुट करके देख सकते हो, क्या पुट कर सकते हो tan थीटा, 1 प्लस tan क्या होता है सीकेंट, बन जाएगी बात। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, आपको पुट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, x इज इक्वल टू द आपका क्या बनेगा tan थीटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर खाली थीटा निकालना चाहते हो tan इनवर्स इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। इसको मैंने 1 कंसीडर किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया। आई होप कि क्लास यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जस्ट इसको इवेल्युएट करेंगे, ये क्या आपका tan इनवर्स आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपोन में नीचे कितना है आपका क्लास, आपका क्या बन जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका tan इनवर्स। क्लियर, और 1 प्लस tan क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपोन में कितना है आपका tan थीटा। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अब फाइनल क्या बचेगा आपका बचेगा आपका ये वाला tan इनवर्स, और आपका ऊपर क्या रह गया आपका सीकेंट थीटा माइनस 1, अपोन में कितना रह गया आपका tan थीटा। क्लियर, अभी भी नहीं कन्वर्ट हुआ, सीकेंट को भी तोड़ दो और tan को भी तोड़ दो, तो क्या बन गया आपका, ये तो बाहर रहेगा tan इनवर्स, सीकेंट को क्या लिखा जा सकता है 1 अपोन कोस थीटा माइनस 1, अपोन में साइन थीटा, अपोन में क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। क्लियर, और यहाँ से कोस कैंसिल, एलसीएम लेने के बाद, सॉरी क्या लोगे पहले एलसीएम। अब इसको कैसे करोगे आप लोग, ऐसे करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर आ गया आपका एलसीएम कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर, और नीचे क्या आ गया आपका साइन थीटा, अपोन में कितना है आपका कोस थीटा। क्लियर, अब कोस से कोस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या बन गया आपका बाहर, आपका बन गया tan इनवर्स ऑफ, आगे क्या है आपका 1 माइनस कोस थीटा, अपोन में कितना है आपका साइन थीटा। क्लियर, अब ध्यान से समझना मेरी बात, कैसे करता हूं मैं, ये है आपका tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दो, कितना होगा थीटा बाय 2। ठीक है, साइन थीटा को लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1 माइनस कोस को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। ठीक है, आप लोग 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, एक साइन से एक साइन कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बच जाएगा क्लास आपके पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बच गया आपका साइन थीटा बाय 2
एंड आपका नीचे क्या बच गया आपका कोस थीटा बाय 2 और ये क्या होता है आपका tan। तो बाहर क्या है आपका tan इनवर्स और अंदर क्या है आपका tan और ये क्या बन गया आपका थीटा बाय 2। tan इनवर्स से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या बच गया आपका थीटा बाय 2। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x। ये है आपका क्लास फाइनल आंसर, ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है आपका, आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्या है आपका, ये है आपका tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। क्लियर है, अब ध्यान से देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भाई हमें तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा अगर ऊपर नीचे दोनों टर्म्स होती तो ऊपर साइन बना लेते, नीचे कोस बना लेते, लेकिन सब कुछ नीचे है तो 1/कोट किसका उल्टा होता है, tan का, यानी कि कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या पुट कर देते हैं हम, कोसिकेंट उसके थीटा पुट कर देते हैं, यानी कि आप लोग पुट कर सकते हो x को क्या पुट कर सकते हो आप लोग कोसिकेंट थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, थीटा की वैल्यू आ गई कोसिकेंट इनवर्स x। ये वाला 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये क्या बन गया आपका tan इनवर्स, ठीक है, 1 ये बन गया आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, क्या बन गया आपका ये tan इनवर्स 1 कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ओनली क्या बचेगा आपका कोट थीटा। क्लियर, अब यहाँ पे देखो कोट 1/कोट क्या होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका tan थीटा। क्लियर, tan इनवर्स से tan हो गया कैंसिल, ओनली क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी कोसिकेंट इनवर्स x। क्लियर, ये क्या है आपका कोसिकेंट इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट इनवर्स x। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से मैंने कराए हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप लोग बनाते जाओगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो डिफिकल्टी फेस होगी। ठीक है, अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है आपका tan इनवर्स। यस, 7 क्वेश्चन पे आगे हम लोग क्या दे रखा आपका, बाहर है आपका क्लास tan इनवर्स √1 माइनस कोस थीटा अपॉन कितना है 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इसको वैसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपल फॉर्म में, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले आप लोगों के पास है। क्या है आपका tan इनवर्स 1 माइनस का भी बताया था 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और अगर प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, ये बन गया आपका क्लियर। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स √2 से 2 कैंसिल, ये बन गया साइन अपॉन कोस क्या बन गया tan स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, जो भी आपका थीटा का हाफ, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो ये क्या बन गया क्लास आपका, ये बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। क्लियर है, अब यहाँ से देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, हम लोगों ने निकाली थी थीटा की वैल्यू, अभी तक हमने पुट नहीं की, एक मिनट, थीटा की वैल्यू तो आप लोगों ने पुट ही नहीं की। ठीक है, तो खाली क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा 1/2 थीटा। यस, क्या हो जाएगा आपका 1/2 थीटा। बिल्कुल आसान है, अगर आप लोग इसको बेसिक तरीके से करोगे तो हो जाएगा। क्लियर, 8th का क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर 8th में मैं हिंट दे देता हूं आपको, क्लियर, थोड़ा सा आप खुद करोगे। क्या है tan इनवर्स कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन। ठीक है, बाहर वही है आपका, क्या है आपका tan इनवर्स, ऊपर क्या है कोस एक्स अप माइनस साइन एक्स, क्लियर है, अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कोस से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा दो, अगर कोस से कराते हो तो क्या बनता है, कोस से कोस को कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, क्लियर, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ऊपर वाले टर्म को करा दिया, अब डिनोमिनेटर को भी करा दो, क्या बनेगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और प्लस में क्या बनेगा आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जस्ट सिंपल जो बन रहा है उसको एक तरीके से सोल्व आउट कर लो। tan इनवर्स ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan x। क्लियर, और नीचे क्या बचेगा आपका 1 प्लस tan x। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ क्लास, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, यह एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है ध्यान से देखो, ये है आपका tan इनवर्स, और ये बनेगा आपका tan, अगर ऊपर माइनस है तो π/4 माइनस थीटा, और अगर प्लस है तो π/4 प्लस में थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना जाएगा आपका π/4 माइनस एक्स। ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। यस क्लास, क्या है ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा 8th का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आपके 9 के क्वेश्चन की तरफ, और 9 का क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो। 9 का क्वेश्चन कहता है आपका, यस
9 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किधर गया 9 का क्वेश्चन, यस ये क्या कह रहा है, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं पे कर ले या नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में सही आए। 9 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 9 के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ इसने बोला tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ आपका, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये समझना है कि यार मैं यहाँ पे पुट क्या करूँ कि मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए। क्लियर है। यहाँ पे क्या पुट किया जा सकता है, x को पुट करूँ, a को पुट करूँ, किसको पुट करूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने x को a साइन थीटा पुट किया तो ये देखो a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस ऊपर साइन बन जाएगी बात, मतलब आपको tan ही चाहिए ना, तो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो, x को इज इक्वल टू द a साइन थीटा, और यहाँ से अगर आप लोग थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, ऐसे बन जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप पुट कर लो, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका tan इनवर्स, और x की जगह क्या पुट किया है आपने, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब क्या करना है, जस्ट पुट करना है, ये क्या आपका tan इनवर्स, ऊपर क्या बना आपका a साइन थीटा, नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, आप लोग क्या कॉमन कर सकते हो, a स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, ये आपका tan इनवर्स, और ये क्या बन गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा, अपॉन में अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल, ये क्या बना आपका क्लास, आपका ये बना tan इनवर्स, ऊपर बन गया आपका साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या बन गया अभी आपका साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका tan थीटा, यानी कि कितना आ गया आपका tan थीटा। क्लियर है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना आ गया आपका थीटा, और थीटा क्या पुट किया था आप लोगों ने, साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये होगी क्लास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म को बना सकते हो। क्लियर है। ये बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। और जब जैसे जैसे आप लोग आगे चलते हो, ये तो खत्म ही होने कोई चैप्टर, ऑलमोस्ट चाहे टोटल क्वेश्चन कितने अपने पास, ऑलमोस्ट ये समझो 15 तक ही है, क्योंकि इससे आगे तो आपके ऑप्शनल चल जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा आपका सोल्व हो जाएगा, 10 पुट करना खाली। क्लियर है। यहाँ पे 11 का क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखो, 11 का पेपर में आ सकता है, ठीक है। कैसे करते हैं 11 के क्वेश्चन को, ठीक है। 11 का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और करना कैसे, ध्यान से देखो। दिया क्या हुआ है आपको, दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, क्या दिया हुआ है आपका, बाहर है आपका tan इनवर्स, अंदर क्या है आपका 2 cos, और फिर क्या है आपका 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, यही है ना, सोल्व करते हैं इसको, जो बेसिक चीज है उसको पुट कर लो, जैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो आपका साइन इनवर्स 1/2 है वो कितना आपका x, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, याद करो कब होता है 1/2, बेसिक अगर लैंग्वेज में बात करो तो साइन 1/2 30 पे होता है, यानी कि इसकी जगह कितना आ जाएगा π/6। क्लियर है। ये यहाँ पे आपको पुट करनी है जस्ट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 इंटू में इसका कितना होगा π/6। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 3 जा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ 2 cos π/3, और π/3 का मतलब 60, और cos 60 का मतलब क्या होता है आपका 1/2, यानी कि ये क्या बनेगा क्लास आपका, ये बनेगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 1/2 और 2 ये क्या हो गया कैंसिल, और ये कितना हो गया आपका, ये बनेगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है π/4। क्लियर। कितनी होती है आपकी π/4, ये हमने निकाली हुई है पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो क्या बन गया क्लास इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है। सेम है आगे वाले, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग बना सकते हो, और यहाँ पे आके ये एक्सरसाइज होता है आपका कंप्लीट। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप लोग सोल्व करने में इनेबल हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ यार मैक्सिमम शेयर करो, ताकि एक तरीके से ना मेरा मोटिवेशन इंक्रीज और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाऊँ। ताकि इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।